हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज जो है हम लोग पैटर्न्स इन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेसन में हम लोग जो है इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए थे और आज हम लोग चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। तो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुनने से जो है आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा, साथ साथ याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस एक बार सुनिए अच्छे से, फिर समझ जाने के बाद बहुत ही ईजी लगेगा। मैथ्स जैसा ईजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स इन नंबर्स। तो among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो हमारा पैटर्न्स रहता है वो बेसिकली होल नंबर का ही हमारे मैथ में रहता है। बहुत सारे पैटर्न जो है होल नंबर का रहता है। होल नंबर यानी कि कंप्लीट नंबर, ना कोई फ्रैक्शन है, ना कोई डेसिमल है, ना कोई उसमें फिर पावर है, कुछ भी नहीं है, होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर वाला जो सीरीज होता है या फिर जो पैटर्न्स होता है उसका जो पैटर्न है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर क्या हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि 0 1 2 3 4 ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं उस तरह का पैटर्न जो है हमें डिफरेंट वे में बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो है हम लोग देख पाएंगे कि हमारा टेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो ये जो होल नंबर का हम लोग डिफरेंट टाइप का फिर पैटर्न स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी बोलते हैं। तो जो ये नंबर थ्योरी में हम बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स जो है स्टडी करने वाले हैं। आगे आएगा हमारा बहुत सारा पैटर्न हम लोग देखेंगे। और फिर क्या लिखा गया है कि नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। ठीक है, तो नंबर सीक्वेंस जो है वो बहुत ही बेसिक होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो फिर क्या देखते हैं हम लोग कि टेबल 1 शो सम की नंबर सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। तो जैसे पैटर्न्स हैं, सीक्वेंसेस है, उसमें भी जो है हम लोग सीक्वेंस जो भी मिलता है उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो है हम लोग अभी की नंबर सीक्वेंसेस यानी कि जो बेसिक एकदम बेसिक होता है तो उस तरह के कुछ सीक्वेंसेस जो है हाँ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर जो है उसको पिक्टोरियल, उसका जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, यानी कि उस सीक्वेंस को हम लोग पिक्चर के थ्रू से कैसे अरेंज कर सकते हैं या फिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसा कैसा सीक्वेंसेस जो है, कैसा सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है हमारे सीरीज़ में पैटर्न्स में। तो पहला है 1 1 1 1 करके ऐसे ऑल वंस। ठीक है, ये सारे होल नंबर का ही होता है क्योंकि हम लोग जो नंबर थ्योरी में अभी पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग होल नंबर का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो होल नंबर में पहले हम लोग ये देखते हैं कि बस 1 का ही जो है एक सीरीज होता है। फिर क्या होता है, फिर हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंटिंग नंबर्स जो होता है हमारा उस तरह से जो है सीरियली चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। फिर क्या हम लोग देखेंगे कि 1 3 5 7 9 11 13 ये हमारा क्या होता है, ऑड नंबर्स होता है। ठीक है, तो ऑड नंबर में हम लोग देखेंगे कि 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, फिर जो है 10 छोड़ के 11 आता है। तो इस तरह से जो है हमारा ऑड नंबर्स का जो है पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है। फिर आ गया इवन नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर में ये चला गया, तो इवन नंबर में कौन आएगा, जो इनके बीच में छूट गया वो इवन हो गया, जो ये लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं ये ऑड हो गए, तो इनके बीच में जो छूट रहा है वो ऑब्वियसली इवन होगा। तो इनमें क्या छूट रहा है, 1 3 के बीच में 2 छूट रहा है, 3 5 के बीच में 4 छूट रहा है, फिर जो है 6 कहाँ पे छूट रहा है, 5 7 के बीच में 6 छूट रहा है, 7 8 9 के बीच में 8 छूट रहा है, 9 11 के बीच में 10 छूट रहा है। तो ये सब जो है हमारा इवन नंबर का सीरीज हो गया है। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होता है कि जो हम लोग अगर ऐसे डॉट 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 बनाएंगे तो इसको हम लोग अगर ऐसे पिरामिड शेप में या फिर इन्वर्टेड पिरामिड शेप में कुछ भी ऐसे अगर अरेंज करते हैं तो हमें कंप्लीट कैसे मिलेगा। पहले तो हम लोग देखेंगे कि 1 होता है, पहले हमारा 1 आएगा। देखिए, ट्रायंगुलर नंबर में पहले हमारा 1 डॉट आता है, 1 डॉट आ गया। फिर अगर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर सजाएंगे तो और 2 डॉट में हमारा एक ट्रायंगल बनता है। फिर और थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो और जो है 3 डॉट चाहिए होगा, तो ऐसे होगा, फिर जो है ऐसे बनेगा। इनके बीच में फिर जो है 2 ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, और ये भी एक ट्रायंगल आ सकता है। तो इस तरह से जो है हम लोग सजाते हुए आगे जाएंगे तो हमें फिर ट्रायंगुलर नंबर्स मिलेगा। उसमें क्या आएगा, 1 3 6 10 15 21 28 ये सब जो है हमारा ट्रायंगुलर नंबर आ गया। फिर क्या आता है, फिर जो है हम लोग देखेंगे कि 1 4 9 16 25 36 49 ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर यानी कि
कोई भी चीज़ का एग्जैक्टली डबल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग, जैसे हम लोग मान लीजिए 2 ले गए तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। 3 लेते हैं एग्जांपल में, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3, यानी कि जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं उसी को है, मतलब जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं उसको अगर उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। फिर क्या आता है हमारा, ये हो गया स्क्वायर। फिर हमारा क्यूब वाला नंबर सीरीज आएगा, क्यूब वाला नंबर पैटर्न आएगा। वो क्या कैसे आएगा कि जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 अगर ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 3 बार करेंगे तो ये हमारा क्यूब आएगा। 3 अगर ले रहे हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करते हैं तो ये हमारा जो है क्यूब वाला नंबर आएगा, ठीक है। फिर जो है विरांक का नंबर्स आता है। ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न हम लोग देखें बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब मज़ेदार चीज़ है ये। इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि 1 2 3 5 8 13 ये सब जो है विरांक का नंबर होता है। तो विरांक का नंबर क्या होता है, पहले देखिए 1 आता है तो 1 के बाद फिर क्या आएगा, 1 से 1 मिलाइए, ठीक है। 1 से 1 मिला दिए तो 1 से 1 मिलाने के बाद क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 से पहले कौन होता है, 2 के पहले क्या है, 1 है। 2 से पहले अगर 1 है तो 2 से 1 मिलाने के बाद कौन आता है, 3 के बाद क्या विरांक का नंबर आएगा, जस्ट 3 से पहले जो नंबर है उसको 3 से ऐड कर देंगे तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या विरांक का नंबर आएगा, 5 से पहले जो नंबर है उसको 5 के साथ ऐड कर देंगे तो 5 का नेक्स्ट विरांक का नंबर आ गया। फिर 8 के बाद क्या विरांक का नंबर आएगा, 8 से पहले जो है उसको जो है 8 के साथ ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा। तो इस तरह से जो है विरांक का नंबर का सीरीज चलेगा। फिर 21 कैसे आएगा, 21 आएगा 13 और 8 को ऐड करने से, क्योंकि 21 से पहले जस्ट पहले 13 है, 13 से जस्ट पहले क्या है, 8 है। तो इस तरह से जो पहले दो चीज़ें उसको मिलाने से जो है हमारा विरांक नंबर का सीरीज बनता है, ठीक है। जैसे कि 2 से पहले 1 रहा, फिर 2 के बाद कौन आएगा, कैसे हम लोग जानेंगे, 2 1 दोनों को मिला दिया 3 आ गया। फिर 3 के बाद कौन आएगा, 3 और 2 को मिला दिए फिर 3। जो आगे आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो हम लोग ऐसे 2 करके मिलाते हुए जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को 2 3 को मिलाने से 5 आ गया, 3 5 को मिलाने से 8 आ गया, 5 8 को मिलाने से 13 आ गया, 13 और 8 को मिलाने से 21 आ गया। तो इस तरह से जो है चलेगा। फिर पावर्स ऑफ 2 यानी कि 2 का मल्टीपल पावर जो भी होता है वो क्या होता है, यानी कि 2 तो है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 का पावर 2 क्या होगा, 2 का पावर 3 क्या होगा, 2 का पावर 4 क्या होगा। इस तरह से जो नंबर्स यहाँ पे आएगा इसका एक पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये 2 का इंक्रीजिंग पावर होता है। मान लीजिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 4 ऐसे होके जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर आते हुए जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है नंबर, ये बेस जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये 2 ही रहेगा। लेकिन ये पावर जैसे जैसे चेंज होगा हमारा ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होते हुए डिफरेंट आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर्स ऑफ 2 का पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। फिर उस तरह से क्या है, और एक पैटर्न हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ 3। उस तरह से जैसे 2 हम लोग देखे उस तरह से हम लोग 3 देखते हैं। अगर तो 3 अगर देखेंगे तो 3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 4, इस तरह से सीरीज जाएगा। ये बेस जो है हमारा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे होके चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 3 का पावर 1 है तो क्या होगा, 3 होगा। 3 का पावर 2 है तो क्या होगा, 3 3 9 होगा। तो उस तरह से होके जो है हमारा पैटर्न चलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमें और एक पैटर्न मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है हम लोग पैटर्न्स में एक एक सीरीज़ देख रहे हैं जो कि डिफरेंट मीनिंग लेके आते हैं। जैसे कि ऑल वंस जो है एक मीनिंग होता है, ये ये एक टाइप का सीरीज हम लोग देखें। फिर काउंटिंग नंबर और एक पैटर्न है, ऑड नंबर का और एक पैटर्न है, इवन नंबर का और एक पैटर्न है। ये सारे सीरीज जो है डिफरेंट पैटर्न को जो है समझाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है फिगर इट आउट में क्या दिया गया है कि कैन यू रिकग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in sequence, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको टास्क क्या दिया गया है
कि जैसे यहाँ पर टेबल 1 दिया गया है, टेबल 1 का जो भी सीक्वेंस दिया गया है सारे को जो है आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखने के बाद जितना वो मतलब बुक में दे दिया गया है उसके बाद और 3 नंबर जो है आपको उसी फॉर्मेट में जो है आगे बढ़ते हुए लिखना है। लिखने के बाद जो है सारे सीरीज को जो है इंडिविजुअली आपको फिर अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि ये सीरीज कैसे बना, ये सीरीज कैसे बना, ये सीरीज कैसे बना। पहले आपको सीरीज लिखना है, उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि कैसे ये बनता है, ठीक है। और फिर काउंटिंग नंबर लिख दिए, काउंटिंग नंबर कैसे बना, क्योंकि ये सीरीज में चलता है, ये हमारा नेचुरल काउंटिंग नंबर है। फिर ऑड नंबर कैसे आता है, 1 by 1 लेफ़्ट हो के आता है। फिर इवन नंबर क्या आता है, जो लेफ़्ट हुआ नंबर जो है वो भी एक एक छोड़ के आता है। तो ये सीरीज कैसे होता है, कैसे बनता है, इसको फिर आपको जो एक्सप्लेन करना है। एंड जो है इसके बाद और 3 नंबर जो है एक्स्ट्रा डिजिट इसको यहाँ पे लिखते हुए सीरीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये आपका टास्क है। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।